मौसम का मिजाज तल्ख है। राजस्थान से लेकर बिहार तक मौसम कहर ढा रहा है। गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है। राजस्थान में 50 डिग्री तो दिल्ली में भी 50 डिग्री से टेम्परेचर पार हो चुका है और बिहार में भी पारा 48 डिग्री को क्रॉस कर रहा है, यानी 50 के आसपास हाफ सेंचुरी लगाने को तैयार है। वैसे में क्या होगा आगे? चुनाव का जो आखिरी चरण में, जहां बिहार में 8 सीटों पर चुनाव होने हैं, क्या हालात हैं? किस तरह से जो बाकी 6 चरणों में भी इंतजार करते रह गए कि वोटर बड़ी संख्या में आएंगे और डाटा आंकड़ा सुधरेगा, लेकिन ऐसा हो न सका। और अब आखिरी दौर में अब प्रचंड गर्मी के बीच उम्मीद क्या की जा सकती है, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। जी हां, गर्मी का आलम यह है कि स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं और पटापट बेहोश होकर गिर जा रहे हैं। तस्वीरें खूब सामने आई हैं और आज जो स्थिति बनी हुई है, जो स्कूलों में बच्चों को छुट्टी नहीं दी गई है, वैसे में के पाठक को खूब सुना रहे हैं। चाहे नेता हो, अभिभावक हो या फिर शिक्षक हो, सभी सुना रहे हैं, जमकर सुना रहे हैं कि गर्मी पड़ रही है तो ऐसे में छुट्टी देनी चाहिए थी। ये तो बात हो गई स्कूल की, लेकिन सियासी मैदान में क्या हाल है? सियासी मैदान में नेता तो जोर लगा रहे हैं, सियासत तो गर्म है ही बिहार के अंदर, लेकिन पारा भी मौसम का चढ़ा हुआ है। वैसी स्थिति में क्या होगा? 8 सीटों पर आखिरी चरण में चुनाव है और आज 29 तारीख है। कल यानी 30 तारीख को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन होगा और आखिरी दिन के बाद जब 2 दिनों बाद वोट डाले जाएंगे 1 तारीख को, तो जो मौसम विभाग का अनुमान है उसके मुताबिक पारा अभी गिरने वाला है नहीं। वैसी स्थिति में क्या होगा, क्या हालात हैं, पूरी बात हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं कि 7वें और आखिरी चरण में बिहार की 8 सीटों पर जो चुनाव होने हैं, उसमें पटना साहिब और पाटलिपुत्रा ये राजधानी की सीट है। उसके अलावा आरा, बक्सर, जहानाबाद, नालंदा, काराकाट और सासाराम, इन सीटों पर मतदान होना है। और अभी अगर इन इलाकों की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही गर्मी पड़ रही है। अगर यूँ कहें कि भीषण गर्मी, और राजस्थान वाली गर्मी को मात दे रही है जो बिहार की ये जो गर्मी पड़ रही है। वैसी स्थिति में आखिरी चरण के मतदान में क्या होगा और इसके भीषण गर्मी के बीच अगर मतदान हुए तो चुनाव का जो आंकड़ा है, जो वोटिंग का आंकड़ा है, उसका क्या होगा? क्योंकि आंकड़ा दुरुस्त होने का इंतजार बिहार में 6 चरणों में होता रहा। 7वें चरण में तो अब तो गर्मी भीषण पड़ रही है। वैसी स्थिति में क्या होगा? क्योंकि अन्य राज्यों से अगर तुलना करें, बंगाल में जहां धड़ाधड़ वोट पड़े 80% तक वोटिंग हुई, लेकिन बिहार में यह आंकड़ा 60% छूने को भी तरसता रहा। तो वैसी स्थिति में क्या होगा 8 सीटों पर 7वें चरण में? और आपको बताएं कि जो 8 सीटें हैं, जहां पर पटना की है, पटना साहिब और पाटलिपुत्रा यानी राजधानी की 2 VIP सीटें हैं, वैसी स्थिति में जहां इन सीटों पर वोटर जल्दी निकलते भी नहीं हैं वोट देने के लिए, तो क्या भीषण गर्मी में बाहर निकलेंगे, वोट देंगे? क्योंकि VIP सीटें हैं और पटना का जो शहरी इलाका है जहां बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, वैसी स्थिति में इस भीषण गर्मी के बीच में क्या वो वोट देंगे? बड़ा सवाल है। आपको बताएं, उसके अलावा आरा, बक्सर, काराकाट, सासाराम जो आसपास के इलाके हैं, वहाँ भी गर्मी खूब पड़ रही है। जहानाबाद और नालंदा जो शामिल है, इन तमाम जगहों पर गर्मी पड़ रही है। और मौसम विभाग के मुताबिक 1 जून तक दक्षिण बिहार में भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। यानी 1 तारीख जो चुनाव का दिन है, आखिरी चरण का चुनाव है, उस दिन भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिलने जा रही है, जहां तक मौसम विभाग का आकलन आया है। और वैसी स्थिति में इसका प्रभाव समझा जा सकता है कि सीधे सीधे वोट प्रतिशत पर पड़ेगा। आखिरी चरण में 8 सीटों में जो मौसम को दरकिनार करते हुए बड़े जो तमाम नेता हैं, चाहे तेजस्वी यादव हो, चिराग पासवान हो, बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी हो, बिहार के डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा हो, या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं, तमाम जो नेता हैं जोर लगा रहे हैं, मैदान में उतरे हुए हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, गर्मी की परवाह नहीं कर रहे हैं। लेकिन लोग परेशान हैं
और अगर कहा जाए इस भीषण गर्मी के बीच जो चुनाव होने वाला है, जो 7वें चरण की वोटिंग होने वाली है 8 सीटों पर, वो चुनौतीपूर्ण होगा चुनाव आयोग के लिए, क्योंकि अगर डाटा आंकड़ा को दुरुस्त करने के लिए चुनाव आयोग तरस रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या इस मौसम के मिजाज के बीच डाटा आंकड़ा दुरुस्त होगा, ये बड़ा सवाल है। हम आपको बताएं कि ये जो इलाके हैं, जिन इलाकों की बात हो रही है, जिन इलाकों में 7वें चरण में चुनाव होना है 8 सीटों पर, वहाँ पर जो पारा अभी फिलहाल है 40+ चल रहा है। जी हाँ, 40+, 40-42 का आंकड़ा जो है लगातार इन सीटों पर बना हुआ है। और अभी तो जो हालात हैं वो लगभग 47-48 डिग्री तक पहुंच चुका है। वैसी स्थिति में 1 तारीख को क्या होगा? वोट देने लोग जाएंगे, घर से निकल पाएंगे? बड़ा सवाल है। ऐसे आपको बताएं कि अगर जो अंतिम चरण में जो है मतदाताओं के सामने जो अगर कहा जाए मौसम बड़ी चुनौती होगी, वो चाहकर भी कई इलाकों में ऐसे जहां पर लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। सुबह के वक्त में अगर मतदान कर लिया तो सबसे बढ़िया, लेकिन उसके बाद तो गर्मी और भी चढ़ेगी। आपको बता दें इन इलाकों में जो अभी जहां पर चुनाव होने हैं 8 सीटों के, जिसमें पाटलिपुत्रा भी है, पटना साहिब भी है, आरा है, काराकाट है, बक्सर है और सासाराम की सीटें हैं। तो ऐसी स्थिति में इन इलाकों में क्या हालात हैं, आपको बताएं कि यहाँ पर अधिकतम तापमान जो है 42 से 47 डिग्री के बीच बना हुआ है। रडार और उपग्रह से जो प्राप्त आंकड़े मिल रहे हैं मौसम विभाग को, उसका जो विश्लेषण किया जा रहा है, उसके मुताबिक 1 जून को वोटिंग के दिन गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद बहुत ज़्यादा नहीं है। वैसी स्थिति में आपको बताएं कि अगर पिछले 24 घंटे की अगर बात कर लें कि यहाँ पर क्या आंकड़ा है इन 8 सीटों के इलाके में, यानी पटना में, आरा में, सासाराम में, बक्सर में और उसके अलावा रोहतास जिला जो है, उन जिलों में क्या आंकड़ा है, तो आपको पता चल जाएगा। काराकाट जो इलाका है, जो रोहतास और औरंगाबाद के क्षेत्र है, वहाँ पर लगभग 47 डिग्री टेम्परेचर बना हुआ है। उसके अलावा बक्सर में भी 46 से ज़्यादा टेम्परेचर बना हुआ है। सासाराम में लगभग 44% टेम्परेचर है। आरा में लगभग 46% टेम्परेचर है। पटना का जो इलाका है, यानी पटना जिले की बात करें तो पटना में 43 डिग्री टेम्परेचर बना हुआ है और नालंदा जिले में 44 डिग्री। और सबसे आगे अगर कहें तो जहानाबाद में है। जहानाबाद में 47 डिग्री के लगभग जो है टेम्परेचर बना हुआ है। और मौसम विभाग की अगर माने तो ये टेम्परेचर का जो हालात हैं, जो गर्मी का मौसम है, जो पारा चढ़ा हुआ है, वो उतरने वाला नहीं है। और 1 तारीख तो काफ़ी करीब है। कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन भी है 30 तारीख को। उससे बाद 1 दिन के गैप के बाद 1 तारीख को जब वोट डाले जाएंगे तो क्या होगा? मौसम का मिजाज प्रचंड है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। और जिस तरह से स्कूलों में देखने को मिल रहा है इस गर्मी का सीधा सीधा असर, बच्चे जा रहे हैं स्कूल और वो पटापट बेहोश होकर गिर रहे हैं। और वैसी स्थिति में जब वोट देने लोग जाएंगे तो क्या हालात होंगे? चुनाव में पहली बात तो चुनाव आयोग को पहले ही वो काफ़ी मशक्क़त कर रहा था कि वोट का आंकड़ा बढ़े, लेकिन इस गर्मी ने, इस मौसम के पारे ने अब चुनाव आयोग की भी चिंता बढ़ा दी होगी। हालांकि तमाम तरह के कवायद चल रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, लेकिन ये जागरूकता कितना काम करेगी ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। यानी 1 तारीख को ही तय होगा कि मौसम का मिजाज कैसा है। लेकिन हम आपसे गुजारिश करेंगे कि मौसम का मिजाज भले ही तल्ख है, लेकिन अगर आप अपने सुरक्षा उपायों के साथ वक्त पर यानी सुबह के वक्त वोट दे देते हैं तो वैसी स्थिति में जो लोकतंत्र का महापर्व है उसमें आपकी भागीदारी भी सुनिश्चित हो जाएगी और मौसम के प्रकोप से भी आप बच जाएंगे। तो कोशिश कीजिए सुबह सुबह घर से निकलिए और खूब पानी पीकर और तब पेट भरा हुआ निकलिए और ऐसी स्थिति में जाकर वोट दीजिए। और बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम ऐसी खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।